औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा व सदर कुल्हिन मजलिस तामीर मिल्लत वो सदर मुशतरका मजलिस अमल हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम क़ुरैशी साहब, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना क़ुबुल पाशा शुतारी साहब, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब, मौलाना जाफ़र पाशा साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मेयर मजलिस बल्दिया हैदराबाद और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम और मेरे ब्रादरम मतीन ख़ादरी साहब, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं सबसे पहले सदर जलसा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आखिर में बोलने का मौका दिया। मैं इनसे माज़रत भी चाहता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के सिलसिले में। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मुश्तरका मजलिस अमल की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़ इस जलसे का इनाक़ाद अमल में लाया जा रहा है। मैं सदर जलसा की इजाज़त से इस बात को आपके सामने सबसे पहले रखना चाहूँगा कि हम तमाम से ये अपील की जाती है, जो आज इस जलसे में जो लोग शिरकत कर रहे हैं और टीवी के ज़रिए जो हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त बुज़ुर्ग, हमारी माँ और बहनें जो सुन रही हैं उस जलसे को, आप तमाम से इस बात की अपील की जाती है कि 6 दिसंबर के दिन जो जुमे का दिन है, हम पुरअमन तौर से अपने बंद को मनाएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर हाल में ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क में पुरअमन तरीक़े से हम अपने गम और गुस्से का इजहार करें। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि खुदा ना खास्ता कोई हरकत होगी तो इसका फ़ायदा दुश्मनों को पहुँचेगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई हमारे सब्र को या फिर हमको ललकारता है किसी किस्म की किसी बात की या फिर कोई बयान देकर, तो हमको सब्र करने की बेहद ज़रूरत है। बेहतरीन खराज अक़ीदत और जद्दोजहद बाज़ियाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अमन को मजबूत करें। और ना सिर्फ ये हमारी लड़ाई ज़रूर है, मगर ये हिंदुस्तान की लड़ाई भी है। बाबरी मस्जिद की शहादत यकीनन मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, वहीं पर इस मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा है। और मैं हमेशा ये बात को कहता आ रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद हमारे लिए कोई सियासी पॉलिटिकल मसला नहीं है। आज मुशतरका मजलिस अमल अगर इस जलसे का इनेकाद अमल में लाती है तो इसका मकसद या मंशा ये नहीं है कि वोट को हासिल किया जाए या वोटों को बटोरा जाए। हम ये जलसा इसलिए करते हैं कि हमारे मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत है और पार्लिमानी जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने गम और गुस्से का इजहार करें।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 दफा 19 इस मुल्क का एक फंडामेंटल राइट है और हम इसीलिए अपनी आवाज को, अपने एहतजाज को बुलंद करते हैं। ये हमारे लिए अहम मसला इसलिए है और दुनिया को समझना भी चाहिए। जो लोग हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जिस तरह एक जिस्म को जिंदा रहने के लिए एक धड़कते हुए दिल की जरूरत है, इस तरह एक मुसलमान की जिंदगी के लिए एक मस्जिद का रहना बेहद जरूरी है। हमारा ईमान, हमारी ईमानी जिंदगी का आगाज मस्जिद से होता है। अगर किसी के जिस्म में दिल बंद हो गया तो जिस्म मुर्दा हो गया। और हमारा मामला यह है कि हम तसव्वुर में भी सोच नहीं सकते कि हमारे मोहल्ले में कोई मस्जिद ना हो। और हम ये क्यों करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ को तशरीफ लाए, हिजरत किए। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद को तामीर किया। बाद में उम्मत की माओं के लिए हुजरे की तामीर हुई। मस्जिद हमारे लिए अहम क्यों है? मस्जिद हमारे लिए अहम इसलिए अजीज दोस्तों, जैसा कि अभी मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब ने अपने खिताब के दौरान उस हदीस को दोहराया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम वजू करके मस्जिद की तरफ जाते हो फर्ज नमाज अदा करने के लिए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे एक एक कदम पर तुम्हारे गुनाह माफ होते और तुम्हारे दर्जात को बुलंद किया जाता। हमारे लिए मस्जिद अहम इसलिए अजीजान मिल्लत कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मुसलमान को देखते हो कि मस्जिद को जाता है तो तुम उसकी ईमान की गवाही दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुद्देनजर मस्जिद हमारे लिए अहम इसलिए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अंधेरों में मस्जिद में जाता है, जो अंधेरों में मस्जिद की तरफ जाता है, क़यामत के दिन उसको एक कामिल नूर दिया जाएगा। दुनिया को समझना चाहिए कि हमारे लिए मस्जिद अहम क्यों है। हमारे लिए मस्जिद अहम इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत क्योंकि कुरान में सूरह तौबा की आयत 18वीं आयत जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा उलमाए कराम ने इस तरह किया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मेरे घर को वही लोग आबाद करते जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाते। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाया और उलमाए कराम ने उसका तर्जुमा किया कि जो नमाज अदा करते, जो ज़कात अदा करते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले। अभी जाफर पाशा ने अपनी तकरीर के दौरान और अकबर ने अपने खिताब के दौरान हम तमाम से अपील की कि अपने मस्जिदों को आबाद करो। यकीनन बाबरी मस्जिद को हासिल करना है, दोबारा इंशाअल्लाह ताला हम तामीर करेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कुरान के इस ऐलान की रोशनी में कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं, जो नमाज को अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिर में क्या, जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अब आपको और हमको यह फैसला करना है कि कैसे मस्जिद की तामीर होगी, कैसे मस्जिदों को आबाद किया जाएगा। हम तमाम को मुहासिबा करना है, अपने गिरेबान में झांक कर देखना है कि क्या मैं आखिरत पर यकीन रखता हूं, क्या मैं नमाज अदा कर रहा हूं, क्या मैं ज़कात दे रहा हूं, क्या मैं अल्लाह के सिवा
किसी से नहीं डरता। अजीजान मिल्लत, तल्ख हकीकत बयान करूंगा कि हमको आखिरत पर भरोसा नहीं है। नमाज हम अदा नहीं करते, ज़कात हम अदा नहीं करते, अल्लाह से नहीं डरते, सबसे डरते। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ये बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मस्जिद से मोहब्बत की, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज का ये जलसा जो आप तमाम ने, हम उलमाए कराम की, मशाइखीन की, सियासी कायदीन की बसरत फरोज खिताब को सुना, जब यहां से जलसा खत्म होगा तो यहां पर सिर्फ वलवला अंगेज खिताब करके तुम्हारी दाद हासिल करने हमारा मकसद नहीं है। याद रखो, यहां पर जो कोई भी आया है और जो कोई भी खिताब किया है, हमारा मकसद यही है कि आपकी और हमारी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो। आज ही से शुरू करो कि कल सुबह फजर की नमाज पढ़ूंगा, फजर की नमाज पढ़ूंगा, कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। अजीजान मिल्लत, ये कदम उठाना पड़ेगा। और अजीज दोस्तों, मस्जिद हमारे लिए है, इसलिए है। मुझे आज यहां पर मौलाना हमीदुद्दीन आकिल स्वामी रहमतुल्लाह अलैह याद आ रहे हैं। मौलाना की वो तकरीर का एक जुमला याद आ रहा है मुझे। शायद रहीमुद्दीन अंसारी साहब मेरी इस गलती को माफ कर देंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं। बाबरी मस्जिद के जलसे में जो जफर शाह ग्राउंड में हुआ था, मौलाना ने कहा था कि एक कोई वाकया सुनाते हैं। मौलाना ने कहा था कि किसी बादशाह ने अपनी बीवी से नाराज होकर गुस्से के आलम में कहा कि तुम कल सुबह तक मेरी रियासत में अगर रहोगी तो मैं तुमको तलाक दूंगा, तुम मेरी रियासत से निकल जाना। उस बादशाह की बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ी हुक्मरानी थी। वो परेशान हो गई कि अगर मैं नहीं निकलूंगी और उसके हुदूद में रहूंगी तो तलाक दे देगा। मशवरा किया तो किसी एक आलिम दीन ने कहा कि तुम मस्जिद में चले जाओ, वहां तुम्हारे शौहर की, तुम्हारे बादशाह की हुकूमत नहीं चलती, वो अल्लाह का घर है। इसीलिए मस्जिद हमारे लिए है अजीज दोस्तों, इसीलिए मस्जिद हमारे लिए है। दूसरी बात जो अभी सदर जलसा ने अपनी तकरीर में बताई, यकीनन ये बात हक है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला, ना कोर्ट ने किया ना पुलिस ने किया। जिस जगह पर हमने 400 साल नमाज अदा की, 23 और 24 दिसंबर 49-39 की रात में चोरों की तरह उस FIR का जिक्र किया हम सदर जलसा ने। चोरों की तरह FIR में लिखा गया कि खुफल तोड़कर, दीवार कूदकर मस्जिद के अंदर जाकर मूर्तियां रखी गईं और मस्जिद के अंदरूनी और बाहरी हिस्से पर राम और सीता लिख दिया गया। FIR का जिक्र किया सदर जलसा ने। उस वक्त के कलेक्टर नैयर का रेडियो मैसेज है, टेलीग्राम है प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर GB पंत को, और उस टेलीग्राम में कलेक्टर कहता है कि 15 पुलिस वाले रात में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कूदकर मूर्तियां रखी गईं। अरे पुलिस वालों, कम से कम अपना ड्रामा का सेटअप तो बदलो। जो 60 साल पहले तुमने एक्टिंग की, अब तक एक्टिंग चले आ रहे। तुम्हारी मौजूदगी में सब होता। क्या यह भी भड़काऊ भाषण है अकबर का? क्या हेट स्पीच है ये? नायर कलेक्टर लिख रहा है कि 15 पुलिस वालों की मौजूदगी में कूद के गए, मूर्तियां बिठाए, और हाईकोर्ट इसको नजरअंदाज कर दिया। एक ही बात हाईकोर्ट ने मानी, शर्मान साहब ने, अग्रवाल साहब ने और सिबगतुल्लाह साहब ने, वो ये मानी कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई।
एक ही बात हाई कोर्ट ने मानी, मगर जब आपने माना कि रात के अंधेरे मूर्तियां मिंबर रसूल पर रखी गई, तो फिर यह कैसा फैसला आ गया हमारे खिलाफ जज साहब? यह कैसा फैसला आ गया? हम हाई कोर्ट से सवाल करना चाहते हैं कि पोजीशन मेरा, और सिबगतुल्लाह जज साहब कहते हैं कि नहीं, अब जॉइंट पोजीशन। हिंदुस्तान का एविडेंस एक्ट जो है, सदर जलसा की इजाजत से कह रहा हूं कि सेक्शन 110 क्या कहता है कि पोजीशन अगर मेरा है, कब्जा मेरा है, और आप बोल रहे कि नहीं इसका कब्जा नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा कब्जा था या नहीं, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ये अजीबोगरीब दफा 110 एविडेंस एक्ट को तोड़कर पेश कर दिया गया। सदर जलसा ने सीआरपीसी की 145 दफा का जिक्र किया। अगर कोई आपके घर में कब्जा किया, आप जाके पुलिस वाले को बोलते कि इन्हें कब्जा किया, अब समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूं कि कुत्ते का बच्चा कोई जाके कब्जा किया, तो पुलिस को आप क्या बोलेंगे? देखो ये कुत्ते का बच्चा मेरे घर में कब्जा किया। जाहिर है किसी के घर में कब्जा करता तो उन्हें कुत्ते का बच्चा ही हो सकता। तो आप पुलिस को जाके बोलते देखो 145 सीआरपीसी इस्तेमाल करो, और क्या बोलता है 145 सीआरपीसी कि मेरा इंसान का कब्जा है या कुत्ते के बच्चे का है। तो पुलिस का काम यह है कि वो कब्जा इंसान को दिलाए और कुत्ते के बच्चे से कहे कि तेरा टाइटल सूट जो होगा तो सिविल सूट फाइल कर, कब्जा इंसान का है ना। वहां पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। वहां पर पुलिस ने क्या किया? 145 को इस्तेमाल किया और रिसीवर अपॉइंट कर दिया। रिसीवर अपॉइंट किया और उस रिसीवर ने क्या किया? कोर्ट में स्कीम पेश कर दी कि मुझे 4 पुजारियों की जरूरत है। क्या हमसे इंसाफ हुआ? 4 पुजारियों का तकर्रुर कर दिए और फिर लोगों से कहे कि बाजू से आना, नारियल देना, आशीर्वाद लेना, चले जाना। नहीं, हकीकत है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, हकीकत है। ये 145 का इस्तेमाल ऐसा होता हमारे खिलाफ। और जब यही 7 जंतर मंतर पर कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का झगड़ा पैदा हुआ 1972 में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का झगड़ा पैदा हुआ, तो कांग्रेस आर के लोग क्या किए? घुस के 7 जंतर मंतर पर कब्जा कर लिए। पार्लियामेंट स्ट्रीट का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 145 का सही इस्तेमाल किया और कहा कि नहीं, कांग्रेस ओ का कब्जा है, तुमने कासिबाना कब्जा किया, इसलिए अब जाओ टाइटल का सूट तुम सिविल सूट फाइल करो। या हमसे ऐसा नहीं किया गया, हमसे ऐसा नहीं किया गया। स्कीम पेश की, 4 पुजारियों का तकर्रुर हुआ और हाई कोर्ट ने उसको पर इंजंक्शन को परमानेंट कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा। फिर 26 जनवरी को या 25 जनवरी को एक वकील ने वकालत डाली कि खुफल खोल दिया जाए। बगैर मैं फरीक हूं, अगर आप में और मेरे में मुकदमा चल रहा, क्या इंसाफ का तकाजा नहीं है कि मुझे बुलाया जाए, मुझे नोटिस दी जाए? 45 मिनट की हियरिंग जज के सामने, फरीक मैं हूं, मेरी मस्जिद का मसला है, मुझे नहीं बुलाया जाता। 45 मिनट की हियरिंग में ऑर्डर पास हो गया, और उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, उस जमाने में टाइपराइटर था। 30 पेज का ऑर्डर 45 मिनट में टाइप नहीं हो सकता। जज साहब, आपने हमसे इंसाफ नहीं किया, खुफल खोल दिए गए। फिर हाई कोर्ट ने उसको परमानेंट कर दिया। वाह रे तुम्हारा इंसाफ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमसे इंसाफ नहीं हुआ। फिर आप ये तमाम हर वक्त हमको धोखा, हर वक्त हमको धोखा। अच्छा, फिर ये हो गया, बाबरी मस्जिद को आप शहीद कर दिए। 2 क्रिमिनल केस रायबरेली में, सदर जलसा की इजाजत से कह रहा हूं कि रायबरेली में और लखनऊ में 2 क्रिमिनल केस बुक हुए। अरे ये कैसा इंसाफ है मेरे भाई?
कि बंबई में बम ब्लास्ट हुआ, सबको सजा हो गई, सबको फांसी हो गई, लाइफ हो गई, वो एक्टर को सजा हो गई, वो एक औरत को सजा हो गई। अरे मेरे भाई, आखिर क्यों अडवाणी को बचा रहे आप? आखिर क्यों ये हमारा जुडिशियल सिस्टम विनय कटियार को क्यों बचा रहा है? आखिर क्यों साध्वी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, आखिर इनको क्यों बचाया जा रहा है? लखनऊ का, अच्छा उसमें आप देखिए, इसमें और एक धोखा हमसे। लखनऊ का सीबीआई को दिए। सीबीआई क्या किया? टेक्निकल ग्राउंड पे केस डिसमिस हो गया अडवाणी के खिलाफ। हाई कोर्ट में रायबरेली का, जिसमें शायद 23 या 30 एक्यूज थे। टेक्निकल ग्राउंड पे सीबीआई, हाई कोर्ट बोल दी नहीं, अडवाणी पे केस नहीं है। गुरु घंटाल पे केस नहीं है, जो फसाद की जड़ है उस पे केस नहीं है। मुस्लिम पर्सन लॉ ने एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील डाले, अपील हियरिंग नहीं होती, सीबीआई हियरिंग नहीं करती। वारे सीबीआई, अपील हियर क्यों नहीं करते? अब 4 और 5 दिसंबर को है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या सीबीआई अडवाणी के खिलाफ मुकदमा चलाएगी? नहीं चलाएगी लखनऊ का। फिर आप रायबरेली का चल रहा है अभी। अरे भाई, कब खत्म होगा? हमारे खिलाफ मुकदमे आए तो चार्जशीट पड़ जाती। हेट स्पीच देना का मकसद क्या है? इन कुत्तों की तरह कूदते हमारे पे, वहां से, यहां से, इधर से। और ये जो मुकदमा चल रहा है इसका नहीं, रायबरेली लखनऊ का, क्या इन लोग मरने के बाद इंसाफ करेंगे या हमारे मरने के बाद भी केस चलता रहेगा? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमसे इंसाफ नहीं हुआ। मैं जुडिशरी से कह रहा हूं कि आपने हमसे इंसाफ नहीं किया। हम क्यों कहते हैं इंसाफ हमसे नहीं हुआ? कंटेम्प्ट पिटीशन कब पड़ा? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पड़ा। आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों, 92 6 दिसंबर को शहादत हुई। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं किया। और एक जज साहब का भी किस्सा आया, गंगोली जज साहब कहते कोई औरत बच्ची के जो उनकी पोतरी की उम्र की थी, लाहौल बला हुआ। कंटेम्प्ट वो नहीं है, हमारा कंटेम्प्ट क्या होगा फिर? क्या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन हियर करेगा? नहीं हियर करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जो तुम्हारे ऑर्डर के खिलाफ तौहीन किया, क्या तुम उनको सजा दोगे? नहीं दोगे। एक रिटायर्ड आर्मी का चीफ वीके सिंह सुप्रीम कोर्ट पर कंटेम्प्ट किया, मैंने उसको कंटेम्प्ट मारा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कटहरे में बुला लिया। अरे क्या हमसे जुल्म हुआ? क्या आप नहीं बुलाएंगे उनको? कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ। एक जज साहब थे, रिटायर हो गए, बहुत बड़े जज साहब थे, बड़ी अदालत के थे। दिल्ली में एक सेमिनार में मुलाकात हुई, मुझसे कहा आप लोगों में सब अच्छा है मगर ये रोको, जज्बात बहुत दिखाते। मैं बोला हो साहब, आपके सामने क्या करना, हमारे को कुछ भी नहीं आता, खाली जबान हमारे पास है, हमारे कहने जज्बा है, आप कहने सब है। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं बोलो, जरा ऐसा है। मैं बोला जरा रहने दो साहब, यहां किसको शायरी कर रहे आप? या नीचे से ऊपर आए हम, ठोकरा खा के, मार मार के, मर मर के, जेलों को जाके तकालीफ उठा के आए। आप जब बड़ी कुर्सी पे बैठे थे तो कंटेम्प्ट पिटीशन क्यों हियर नहीं करे आप? जब क्या हुआ आपको? खामोश हो गए, खामोश हो गए, आज भी खामोश हैं। जब मुझे देखते तो नजर चुरा लेते, क्योंकि हम हक बयान करते ना, ये इनको पसंद नहीं आता। अजीजान मिल्लत, मैं तो समझता हूं कि अल्लाह का बड़ा करम है, इस हैदराबाद की सरजमीन में यकीनन औलिया अल्लाह की कुर्बानियां, अल्लाह का खास करम है कि यहां से जो निकलता उन्हें जो बोलना है बोलता बराबर।
हमसे इंसाफ नहीं हुआ, कंटेम्प्ट पिटीशन आप हियर नहीं करें। अच्छा, फिर शहादत के बाद प्रेसिडेंट रेफरेंस हुआ 143, सदर जज्जा की इजाजत से कह रहा 143 में। क्वेश्चन कैसा बनाया गया सोचिए आप। नरसिम्हा राव, आपको मालूम होगा कि हैरत अंगेज इंकशाफ करने जा रहा हूं कि बीजेपी का पहला हिंदुस्तान का वजीर आजम वाजपेयी नहीं थे, गलती कर रहे हैं आप। बीजेपी का पहला वजीर आजम तो यह मनहूस नरसिम्हा राव था। नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट से सवाल करे, क्या सवाल कैसा कर रहे देखो आप। यानी इनको अपने अब्बा से इतनी मोहब्बत है कि नरसिम्हा राव सवाल इस तरह से कर रहे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये बता सकता कि क्या यहां पर मंदिर थी और उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। वाह रे नरसिम्हा राव, हमारी मस्जिद को शहीद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमस कहा। खैर, वो जेएस वर्मा साहब और बहुत से जजेस का है, बाद में बोलूंगा, कहा कि नहीं, हम ये रेफरेंस को कबूल नहीं करते। अगर किसी के पास इंटरनेट है तो कल जाकर 1993 का टाइम्स ऑफ इंडिया में नाना पालकीवाले का आर्टिकल पढ़ो। धज्जियां उड़ा दी नाना पालकीवाला ने, उस प्रेसिडेंट रेफरेंस की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि कैसे कोई हुकूमत कोर्ट से पूछ सकती है कि तारीख के ऊपर फैसला करो। कोर्ट एविडेंस के ऊपर फैसला करती, फैक्ट के ऊपर करती, तारीख के ऊपर कोर्ट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं कर सकते। यहां पर हाई कोर्ट ने क्या किया, उस रेफरेंस को भूल गए और एएसआई को दिया कि एक्सकवेशन कराओ। उस क्वेश्चन को उठाया कि क्या यहां पर मंदिर थी जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह बहुत बड़ी गलती जो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको बताया है। आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों कि 33 विटनेस हमने पेश किए, जिसमें 11 गैर मुस्लिम थे। 11 गैर मुस्लिम थे, आप उसको भी पे समझते नहीं। लिमिटेशन एक्ट हम पर अप्लाई करें, कहां लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा हम पर। अच्छा, फिर यह बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि एक फाजिल जज ने फैसला देते खत कहा, अंग्रेजी का लफ्ज बयान करूंगा आपके सामने। जस्टिस शर्मा ने कहा कि द डिविनिटी ऑफ राम। अरे कैसे होगा डिविनिटी ऑफ राम? आप यकीनन हिंदू हो सकते, मैं मुसलमान हो सकता, मगर जब मैं जज की कुर्सी पे बैठ रहा हूं तो मेरा मजहब बाजू, मैं इंसाफ करूंगा। मेरा मजहब इंसाफ से रोक नहीं सकता मुझे। जज साहब ने कहा डिविनिटी ऑफ राम, ये जजमेंट में है, सदर जलसा को मालूम होगा। ये कौन सा इंसाफ है हमसे? फिर अजीज दोस्तों, हैरत अंगेज बात, आपका मेरा झगड़ा क्या है? मैं बोल रहा हूं मेरी है, आप बोल रहे नहीं मेरी है। आप क्या बोलते नहीं दोनों की है। अरे दोनों की कैसे हो सकती भाई? कोई बाबा की मीरास पर तो नहीं लड़ रहे ना, अल्लाह की मस्जिद का मसला है, दो की कैसे हो सकती है? या तो मेरी होगी या उनकी होगी। कैसा फैसला है ये? नहीं, आप मिलके बांट के खा लो। मेरे घर का मामला रहा तो बांट सकते हो, अल्लाह का घर है भाई, ये अल्लाह इसका मालिक है, मैं नहीं हूं। और हमको ये बतलाया गया कि जब दुनिया खत्म होगी, जब दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी, पहाड़ों को रुई की तरह उड़ाया जाएगा, सब तबाह ताराज हो जाएगी, जब सूर फूका जाएगा, सिवाय एक चीज के अल्लाह के घर को उठाकर जन्नत में रख दिया जाएगा। और आप बोल रहे बांट लो। कैसा बांटेंगे मेरे भाई? अब इसको कैसा समझाऊं मैं किसी एक गांव में गया था, मेरे ख्याल से मतीन खादरी साहब भी साथ थे। हम लोग एक जगह पर, कहीं जगह पर गए थे, वहां पर लोगों ने पूछा कि जजमेंट क्या है। अब कैसे समझाना? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने नहीं, समझाने की आज से बोल रहा हूं मैं। वैसे मेरे पे कंटेम्प्ट आया तो जल्दी हियर होता, मालूम मेरे को। आप यहां से उठे, बाहर गए,
तो एक कुत्ते का बच्चा जो है आपकी जेब से एक पॉकेट मार दिया, उसमें 300 रुपए थे। आप जाके बोले शाह इनायतगंज पीएस में या हबीब नगर में कि भाई पॉकेट मारा, मैं जानता हूं इसको, 300 रुपए थे इसमें। पुलिस एफआईआर इशू करती, बोलती कि हाँ हम ये देखे, इन्हों बोले सही है, सब लिखती पुलिस। पुलिस बोलती हो इन्हें एक चोर का भी ये चोर हो सकता। आजकल चोरा बहुत बड़े लीडरा बन रहे। बाद में पुलिस चोर को पकड़ती, आप बोलते हो इन्हें बाजू बैठा था मेरे बस में, इन्हें करा हूंगा। हो सही बोले आप, इन्हें था मेरे बाजू, इन्हें मार सकता। इन्हें उठ के गाने के बाद मेरी जेब में पॉकेट नहीं थी। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते ठीक है ये आपकी पॉकेट, आप खुश हो गए। फिर इंस्पेक्टर साहब बोलते ये आपके 100 रुपये। आप बोलते 300 रुपये लिखाया, मैं 100 रुपये कहीं को दे रहा मेरे को इन्हें। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते 100 रुपये आपके, 100 रुपये चोर के, 100 रुपये मेरे। ये फैसला है। अरे चोरी मेरी हुई, मेरी पॉकेट मारे ना। तो कोतवाल साहब बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे भी 100 रुपये, उसके भी 100 रुपये, सबको खुश रहना जी, मिलके बांट के खाना, मिलके बांट के खाना। इनकी अम्मा के महर में यहां था शायद। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक जलसे में जाफर पाशा बोले थे, जुमले को दोहरा रहा हूं। 300 रुपए की जगह 100 रुपये। हमको बोल रहे चॉकलेट चूस के बैठ जाओ और आप मजे मनाएंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये इंसाफ नहीं। इसीलिए हम ये बोल रहे कि भाई इंसाफ करो। अच्छा फिर एक और बात देखिए आप, हम राम के हरगिज खिलाफ नहीं, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं। मैं दारुसलाम के इस बाइज्जत स्टेज से, इस मेरे लिए बहुत ही मुतबरिक जगह है दारुसलाम। ये अगर मैं अल्लाह की राह में शहीद नहीं हुआ या फिर मेरी मौत खुदा ना खास्ता मदीने में नहीं हुई, तो फिर यही मेरे को बुलाया जाएगा। आप सबके कंधों पर जाऊंगा मैं, जहां भी जाना है। मैं यहां से बोल रहा हूं कि हम किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है। मगर मेरे भाई मेरे को एक बात तो बता दो, ये मुल्क सेकुलरिज्म इसका इथॉस है, इसकी जान है, इस मुल्क की, हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की रूह सेकुलरिज्म है। और हमारे दस्तूर के प्रेम्बल में लिखा गया कि ये सेकुलर रिपब्लिक ये है। आज हिस्ट्री लिखने वाले क्या बोलते हैं कि अगर आपको तारीख लिखना है, मैं नहीं, हिस्ट्री लिखने वाले बोले कि बहुत से बहुत हम लोग जो है 70,000 साल दूर जा सकते। कितनी दूर जा सकते? 70,000 साल पहले। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी पैदाइश का वाकया कब का है? तो आप बोल रहे 14 लाख साल से भी बढ़ के। अबा 14 लाख साल पुराना वाकया। यानी अगर इस मजमे में कोई बोला कि मेरे को मेरे सगर दादा के सगर दादा, उनके सगर दादा के सगर दादा की नानी के दादा के मामू के बेटे का नाम मालूम होना तो इनके पास चले गए तो दे देते शायद इन्हों। अजीब और गरीब इंसाफ है ये। जब मेरा कब्जा कोर्ट बोल रहा है तो फेद के ऊपर कैसा जजमेंट। याद रखो ये जलसा इसलिए बनाया जा रहा है, मुनक़द किया जा रहा है। मैं इस जलसे में बैठे हुए मेरे मुसलमान भाइयों से मुखातिब नहीं हूं, मैं हमारे सेकुलर जहन रखने वाले, हमारे दलित बैकवर्ड क्लास के भाइयों से भी मुखातिब हूं कि सुनो मेरी बात को। अगर तुम भी हमारे साथ शामिल नहीं होगे तो याद रखो फेद की बुनियाद पे सब खत्म कर दिया जाएगा। फेद की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर खत्म कर दिया रख दिया जाएगा। नहीं, जजेस ने कहा है ना कि फेद का मामला है, इनके अकीदे का मामला है। जब हमारा दस्तूर की दफा 25 ये कहती है कि सब मजहब अगर जिस किसी का कुछ हो सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यह 25 दफा 25 को तार तार कर दिए जज साहब।
आप फेथ के नाम पे जजमेंट दे दिए? नहीं। और जो लोग उठ रहे हैं मुसलमानों की सफों से, अरे कि एक मस्जिद तो है ना, क्या है इतने मस्जिदा हैं, हल्लू हल्लू उठते बाज वक्त थोड़े थोड़े दिन को, एक मस्जिद है, कई को लड़ना, हमारे बहुत से मसाइल है, रोजगार का मसला है, रोटी का मसला है, रोजी का मसला है। अरे बेवकूफ, अगर तेरे बाप को कोई गाली दिया और अगर तू तेरे बाप के लुत्फे से पैदा हुआ तो तेरे जिस्म में तकलीफ होती नहीं होती। ये अल्लाह का घर है। क्या मैं मेरी चंद दिन की जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दूंगा? क्या मैं चंद पैसों के लिए अपना मुंह काला कर लूंगा? और हशर के मैदान में जब जय्यद उलमा इकराम, सहाबा इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और जब एक बहादुर शहीद उठकर बोलेगा कि तूने चंद पैसों के लिए मस्जिद का सौदा किया, तो क्या जवाब देंगे आप और हम? यकीनन रोजी की जरूरत है, यकीनन नौकरी की जरूरत है, यकीनन घर की जरूरत है, मगर मस्जिद अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। मस्जिद मेरी पहचान है, मस्जिद मेरी शनाख्त है, मस्जिद मेरी जान है। अगर इस जिस्म में दिल धड़कता है तो मस्जिद है। हमारे लिए वोट की सियासत हम नहीं करते। और बीजेपी का, अगर मैं आपको अब कह रहा हूं, कल इंटरनेट खोलो, इंटरनेट में विकीलीक्स देखो आप, विकीलीक्स में आपको मेरे बारे में भी मिलेगा, तो उसको पढ़ लो, अच्छा है पढ़ लो, सच है झूठ है बाद में बोलता हूं विकीलीक्स पे। मगर उसमें अरुण जेटली का एक बयान भी है। अरुण जेटली विकीलीक्स को क्या बोल रहे कि हमारा भी ये खान ये है कि उन वहां पैदा नहीं हो सकते। बताइए आप। और किसको बोल रहे अरुण जेटली? अमेरिका के सफीर को बोल रहे, डैडी को बोल रहे, सुपर पावर को बोल रहे। और फिर सियाराम के नाम पर तुम वोट हासिल किए। ये कैसी तुम्हारी मोहब्बत है, ये कैसी तुम्हारी वाबस्तगी है। और फिर ये लोग, ये आरएसएस, बीजेपी, कभी एक जुमला बोलते, अटल बिहारी वाजपेयी 5 दिसंबर को सदर जलसा को याद होगा, लखनऊ में जलसा किया और कहा कि इस धरती को संताल होना पड़ेगा। एक केस ने बुक हुआ, भड़काऊ भाषण क्या हमारी किस्मत में है? क्या क्या नहीं किए थे? कैसा उमा भारती नाच रही थी, कूद रही थी, मिठाइयां खिला रही थी। उमा भारती को उछलने कूदने को देखकर मुरली मनोहर जोशी भी मसरत हो रहे थे। वाह, मां मस्जिद का मीनार गिर रहा था, ये नाच रहे थे। मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, ये नाच रहे थे। अरे तुमने मस्जिद को शहीद नहीं किया, तुमने हिंदुस्तान की जड़ों को कमजोर कर दिया, तुमने हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को कमजोर किया, तुमने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश की। और शहादत बाबरी मस्जिद महात्मा गांधी के कत्ल से बड़ा सानिया। अरे यही लोग मारे महात्मा गांधी को, यही लोग मारे महात्मा गांधी को। दिल्ली में 10 दिन पहले महात्मा गांधी के कत्ल से पहले एक राम फहलवा कुछ नाम था, वो बम फेंका, बम फेंक के बोला हो मैं मारने गया था और मैं सावरकर से मिलके आया था, बोला वो। 10 दिन का आपको टाइम था। सरदार पटेल, अब तो सरदार पटेल तो लो पुरुष ना, इनके लिए माई बाप इनके। मोदी भी बोल रहा सरदार पटेल, कांग्रेस भी बोल रही सरदार पटेल। अरे क्या सरदार पटेल महात्मा गांधी की जान बचाने में नाकाम कैसे साबित हुए? वो सरदार पटेल जिसकी नाक के नीचे सरजमीन दखन पर सुंदर लाल की रिपोर्ट ने कहा कि 1 लाख मुसलमानों का खून की ओली खेली गई, वो सरदार पटेल महात्मा गांधी की जान को नहीं बचा सके। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मारे गए तो शेख अब्दुल्ला जिम्मेदार। अगर यह बात है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का जिम्मेदार शेख अब्दुल्ला, तो महात्मा गांधी के कत्ल का जिम्मेदार सरदार पटेल क्यों नहीं हो सकता? होम मिनिस्टर तो आप थे ना,
होम मिनिस्टर तो आप थे ना। अच्छा, फिर सरदार पटेल की तारीफ करने वालों, अब्दुल गफूर नूरानी साहब का आर्टिकल फ्रंट लाइन में आया। मैं पहले से बोल रहा हूं पुलिस वालों को, कहीं फिर केस बुक करेंगे। मैं नहीं बोला, उन्होंने लिखे फ्रंट लाइन में, वो पढ़ के बोल रहा हूं मैं। और फ्रंट लाइन में अब्दुल गफूर नूरानी लिखा कि बंबई में एक प्राणलाल मफतलाल स्विमिंग पूल है। प्राणलाल मफतलाल स्विमिंग पूल में लिखा हुआ है ओनली हिंदूज अलाउड। स्विमिंग पूल में क्या खाली आप हिंदू अलाउड करेंगे? हिंदुस्तान सेकुलरिज्म में क्या हुआ फिर? अच्छा, आर्टिकल में नूरानी साहब ने लिखा कि उस पर पहले दस्तखत करने वाले कौन थे? सरदार पटेल। वाह, इन्हू सेकुलर है और हम कम्युनल हैं। अजीजान मिल्लत, फिर यही सरदार पटेल नूरानी साहब आर्टिकल में लिखे, महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि सरदार पटेल ने जाकर महात्मा गांधी से कहा कि अबुल कलाम आजाद को कैबिनेट पोस्ट मत दिया जाए। आप सेकुलर, हम कम्युनल। और मौलाना आजाद तो वही थे जो मुसलमानों से कह रहे थे कि मुस्लिम लीग खत्म करो, कांग्रेस में शामिल हो जाओ। वही मौलाना ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था, मुसलमानों से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा था कि तुम हिजरत के नाम पर, हिजरत के मुकद्दस नाम पर तुम फरार की जिंदगी गुजार रहे हो, मत जाओ पाकिस्तान को। यह महात्मा गांधी ने कहा पटेल के बारे में। यह जहनियत है इन लोगों की। और मोदी का बोलता नहीं, सरदार पटेल। अच्छा, अजीबो गरीब है। अकबर ने सही कहा, महात्मा गांधी को बाबा कौम बोलते। उनका पूरा नाम अगर आप एक सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चे से पूछे तो उन्हें बोलता गांधी जी। गांधी बोलता नहीं, पूरा नाम बोलो बेटा। तो उन्हें बोलता, क्या बोलता? MK गांधी। आप बोलते नहीं, MK क्या है? हमारे इनू मोजी क्या बोले? क्या बोले? क्या मोहन लाल फादर ऑफ द नेशन है? मेरे लाल, तेरे कितने लाल है? कहां गया तू? किधर किधर लाल रंग रंगलियां ललाया नहीं मालूम? मोहन लाल, मेरे मोहन, मेरे लाल, कितने लाल है तेरे? मोहन लाल गांधी। अरे तुम गुजरात के हैं ना प्यारे, पूरा नाम नहीं मालूम। हमको मालूम, इनको नहीं मालूम। अच्छा, ये नहीं मालूम, ये हो गया। अब इनू देखिए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नु, सोना आ रहा है, सोने की कीमत बढ़ गई, सोना आ रहा जो मुल्क में, तो इनू क्या बोले? इससे इन्फ्लेशन हो रहा। अरे तेरे को कौन सिखाया भाई इकोनॉमिक्स? करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा होता, इन्फ्लेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फिर आप दारुसलाम का नाम लेते कि आपको बहादुर यार जंग, अब्दुल वाहिद ओवैसी, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद का नाम लेंगे तो आप बोलेंगे हाँ कि मौलाना आकिल साहब बेहतरीन वाइज, बेहतरीन मुकर्रिर, जय्यद आलिम, अनवरुल्लाह शाह फारूकी, जामे निजामिया। और फिर सूफियों की बात आई तो हजरत यूसुफैन, बाबा शरफुद्दीन, ये बोलेंगे ना आप। यानी इन लोगों का ताल्लुक जड़ से है। संघ परिवार का जो जड़ है क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु गोलवालकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन्हों तकरीर करते हुए क्या बोल रहे? श्यामा प्रसाद शर्मा कहते। अरे तेरे कितने शर्मा है रे? कहां चले गया नहीं मालूम इन्हों। अब उसको पलटा के नहीं बोल सकता मैं। उन्हों लाल, इन्हों शर्मा। अरे तुमको अपने बानियों का नाम नहीं मालूम। तीसरी बात, आज जम्मू में गए। जम्मू में ये भी जो मोजी बोल रहा हूं, ये भी आखिल साहब की इजाजत है, मेरी नहीं है। अब तुम मेरे पे केस नहीं बुक कर सकते, उन पे करना बोल तो फिर कहां भी जाते, वारंट नहीं मालूम, वहां से प्रोटेक्शन कर लेते हो। क्या बोले उन्होंने? 370 को निकाल देना। अरे 370 को कैसे निकालते?
370 अगर निकला तो कश्मीर निकला अपने हाथ से। कश्मीर को जो चीज पकड़ के रख रही है वो 370 है। वो तो एक टनल है हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच में। 370 गया तो कश्मीर निकला। अरे कम से कम मुल्क को तो कमजोर करने की बात मत करो आरएसएस वालों। 370 कहते, इनको 370 से कई को गुस्सा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 370 की कायल है। मैं 370 के लिए लड़ूंगा और कश्मीर की आवाम से, दारुस्सलाम से कह रहा हूं कि हम 370 के कायल हैं। हम 370 के कायल थे, हैं और रहेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। 370 के लिए क्या बोलते हैं? 370 का क्या है कि गैर कश्मीरी जायदाद नहीं खरीद सकता, एक कंडीशन है। इन्हें उनको पसंद नहीं है। आरएसएस बोलती क्यों? क्योंकि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा रहे, पंडित भी है वहां पर। अच्छा, आपको मालूम हो क्या 370 निकला तो फिर आप छत्तीसगढ़ को भी निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में भी जमीन नहीं खरीद सकते आप। हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते। अंडमान निकोबार में जमीन नहीं खरीद सकते। हैदराबाद से जाकर लक्षद्वीप को जाकर मैं जमीन नहीं खरीद सकता, तो सबको निकालेंगे क्या? अरे जरा पढ़ ले भाई, तुम्हारे पास कोई काबिल लोग नहीं है क्या? बोले चले जा रहा। और बेचारे वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की बीवी का नाम लेके बोल दिया कि उन्होंने हिंदू है। बहन का नाम लेके बोल दिया, फारूक अब्दुल्ला की बेटी का नाम लेके बोला कि उन्होंने गैर कौम के बच्चे से शादी कर दिए। कई को प्यारे, किसके घर पे कई को जाना। अब तुम्हारी बीवी का जिक्र निकाले, तुम्हारी बीवी कहां है बोले तो आपकी बीवी कहां है बताओ मार को। मैं तो लिख के दे रहा हूं, मेरे को बीवी है, पेट भर बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या है मामला ये बताओ। अगर तुम फारूक अब्दुल्ला की बेटी का नाम ले रहे हो, उमर अब्दुल्ला की बीवी को बोल रहे हो, आपकी बीवी कहां है फिर? नहीं बोलेंगे आप? ये सवाल नहीं करेंगे आप? सवाल करना नहीं करना? सुन लो ये मामला। अच्छा, फिर ये हो गया। अब हमारे पास से मुसलमान निकल रहे। नहीं, मोदी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, इतना जालिम नहीं है, थोड़ा है हलाकू का छोटा भाई है, हलाकू नहीं है। चंगेज खान का चिचेरा भाई है, चंगेज खान नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े लोग भी निकल रहे, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे भाई, हम किससे डरते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम किससे डरते नहीं। ना हम किससे डर के वोट देने वाले हैं, ना हम किससे मरूब होकर वोट देने वाले। हम तो हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए वोट देंगे। अब के बाद हमेशा वोट देती है, अब के भी देंगे, मगर हिंदुस्तान को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। और कैसे शख्स से बचाने का है? मोदी साहब जरा ये तो बता दो, जरा ये तो बताइए, ये प्राणलाल साहब की बेटी का क्या मामला? नहीं, अब बोलना पड़ रहा, अब बोलना पड़ रहा। तुम हमारी बहन का नाम लिए, सारा का, उन्हें क्या कर लिया? उनकी जिम्मेदारी। जब तुम सारा का नाम लिए तो सोनीलाल का भी पूछना पड़ेगा। और आप देखो, आप बीजेपी वाले बोल रहे, उनका पप्पा बोला कि इसकी मेरी बेटी की हिफाजत करना। बच्ची क्या दूध पीती बच्ची थी? 31 साल की बच्ची, उसको पीछे तुम एटीएस लगाए। वो एटीएस जो दहशतगर्दों को रोकना, और आपका उसमें टेप नहीं आया, नहीं मालूम उन्हों है नहीं है, मोटा है छोटा है नहीं मालूम मेरे को। फोन पे बोल रहे, साहिब पूछ रहे कहां गए, साहिब पूछ रहे खाना खाए, साहिब पूछ रहे एयरपोर्ट गए, साहिब पूछे ट्रेन में बैठे, साहिब पूछ रहे करी पफ खाए। अरे ये साहिब बीबी गुलाम का किस्सा कब तक चलता रहेगा? कहां तक चलता रहेगा? ये ऐसा शख्स जो लोगों के कमरों में झांक रहा है,
क्या ये वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा? हिंदुस्तान के वजारत उस्मा एक अजीम ओहदा है। ऐसा शख्स उस ओहदे पर नहीं बैठ सकता जो लोगों के कमरों में झांकता हो। सोचो, आप टेप है, सुनो जाके, बहुत मजा आएगा। कभी टाइम पास करना है, रोड पे बैठ के सिगरेटा पीना, गीबत करना, ठीठी टाटा करना, वो मत करो। नमाज पढ़ो, वालिदैन की खिदमत करो, बीवी को खुश करो, बच्चों के हकूक दो। उसके बाद टाइम मिला तो जरा गुलेल.com जाके सुनो, मालूम हो जाएगा कि शख्स कैसा है, इसकी जहनियत कैसी है। ये इसकी जहनियत। बताइए, आपके एक चीफ मिनिस्टर अपनी ATS टेररिस्ट की फोर्स को लगा दिया। क्या बात है। क्या बीजेपी वालों, तुम एक बच्ची के लिए इतना करे, ठीक है, मान लिए उसके वालिद साहब बोले, तो एहसान जाफरी को क्यों नहीं बचा सके आप? इशरत जहां को क्यों नहीं बचाए आप? बेस्ट बेकरी का केस कैसा हुआ? 2-3-4 हजार मुसलमानों का कत्लेआम कैसा हुआ? अगर बच्ची हिंदू है तो तुम जान बचाओगे, और अगर बच्ची इशरत जहां है तो तुम गोलियां मार दोगे और उसके जिस्म में धज्जियां उड़ा दोगे उसके गोलियां मारकर। यही तुम्हारी ATS ने किया ना। यही तुम्हारी ATS का नरेंद्र ममी आया था हैदराबाद को और मुजाहिद सलीम के सर पर गोली मारा। बताओ बीजेपी वालों, क्या ये तुम्हारा इंसाफ है? ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी फिक्र। हिंदुस्तान की जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत हमसे पुकार कर कह रही है कि हमको अब के बार मुत्तहिदा तौर पर अपने वोटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भाई, देखो आज राजस्थान में पोलिंग हुई 75%, छत्तीसगढ़ में पोलिंग हुई 70-75%। हर जगह पोलिंग हो रही है। बताओ हमारी पोलिंग कम क्यों हो रही है? क्या आप वोट डालोगे? नहीं डालोगे? मेरे अजीज दोस्तों, अब के बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ना है, बढ़ना है। और नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपना वोट डालो, दलवा वोट। हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को बचाना है, हिंदुस्तान के इथॉस को बचाने का है। ये लड़ाई हमारी है। और आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत देखे हम क्या क्या करते, देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको अल्लाह की जात पर पुरटूट भरोसा करना है, तवक्कल करना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। इसीलिए अल्लाह से रुजू होना है। और मेरे भाई, जैसा कि अभी हमने सुना कि माशरे की बुराइयों का खात्मा करो, ये क्यों, क्या कर रहे हो? छोटे बच्चियां महफूज नहीं है, कॉलेज के बच्चियां महफूज नहीं है, बीवियां महफूज नहीं है, ज़ईफ औरतें महफूज नहीं है। तुम कत्ल कर रहे हो एक दूसरे को, ये बाजार घाट का कत्ल। क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई? क्या ये जीने का तरीका है? नहीं मेरे अजीज दोस्तों, इस माशरे की बुराइयों का खात्मा करो। तुम्हारे हाथ अगर उठेंगे तो किसी के तहफ्फुज के लिए उठना चाहिए। छुरियों से, चाकों से मारकर तुम एक बच्चे को मार दिए। अल्लाह गारत करे उन कातिलीन को जो एक बच्चे की जान ले लिए। इख्तलाफात हो सकते, होना भी चाहिए, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि कोई इस तरह की हरकत करे। ये इंसान नहीं है, शयातीन है, ये शयातीन है। इनमें इंसान कहना भी इंसान की तौहीन है। बहरहाल अजीज दोस्तों, 6 दिसंबर को पुरअमन तरीके से मनाइए। मैं तमाम आइमा मस्जिद से भी गुजारिश करूंगा कि वो दुआ करें बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए, और दुआ करें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक भारी जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है, अल्लाह हमको इसमें कामयाबी दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।